सवाल है कि क्या जेमस्टोन्स और रुद्राक्ष साथ साथ पहन सकते हैं। इसके ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट आया कि इसको एलाबोरेट ढंग से समझाने की रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो इसमें बात करने वाले हैं। मैं हूं कमांडर संतोष शर्मा, वेटेड स्पिरिचुअल का सस्ता आपका बेंगलुरु इंडिया से। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, नमस्कार। देखिए, जेमस्टोन्स को मैं कहता हूं, जो मेरा सिद्धांत, ये मेरी अपनी पर्सनल सिद्धांत है। आप यदि उसमें अलाइंड हैं, सहमत हैं, तो उसको ग्रहण कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को अंत तक देखिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा। देखिए, जेमस्टोन्स को मैं बोलता हूं कि बूस्टर्स हैं। ये एनर्जी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि उसका जो काम करने का तरीका है बड़ा फिजिकल ढंग से काम करता है। मानिए आपने एक जेमस्टोन पहना हुआ है, जेमस्टोन में जो केमिकल मिनरल्स हैं वो नेगेटिव आयंस के रूप में उससे रेडिएट होता रहता है, जो कि आपके खून में जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें जो एमिनो एसिड्स हैं या जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें काम करता है। खून में जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे इंटरेक्शन होता है आयंस का, उस प्रकार से काम करता है, बूस्ट करता है। तो बूस्ट करेगा। यदि आपके चार्ट में ग्रह अच्छे नहीं है और उसका स्टोन पहन लेंगे तो उसको बूस्ट करेगा, तो नेगेटिविटी को बढ़ाने वाला है। मैं इसलिए कहता हूं कि यदि आपके चार्ट में शनि ग्रह अच्छा नहीं है तो नीलम मत पहनिएगा, बृहस्पति ठीक नहीं है तो आप पुखराज मत पहनिएगा, सूर्य ठीक नहीं हो तो आप रूबी मत पहनिएगा, चंद्रमा ठीक नहीं हो तो आप मोती मत पहनिएगा। इन चीज़ों के बारे में आपको बताता रहता हूँ आपको मैं। तो जहाँ आपके ग्रह अच्छे नहीं हो तो वहाँ तो आपको स्टोन पहनना नहीं चाहिए। जहाँ ग्रह आपका अच्छे नहीं है तो वहाँ उसका रुद्राक्ष, करस्पॉन्डिंग रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ये कहता हूँ मैं। लेकिन सवाल ये है, इस वीडियो में चर्चा जो करने वाले हैं कि जेमस्टोन रुद्राक्ष साथ साथ पहन सकते हैं क्या। आपने देखा होगा बहुत से लोग बेचते हैं रुद्राक्ष। मानिए कि 8 मुखी के साथ में लहसुनिया का जोड़ देंगे, 9 मुखी के साथ में आपको गोमेज जोड़ देंगे, या येलो टोपाज जोड़ देंगे 5 मुखी के साथ में। इस प्रकार से मैंने इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैंने इस प्रकार के बना के लोगों को दे के एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, मुझे कुछ खास फायदा नज़र नहीं आया साथ साथ पहनने से। जिसका जहाँ जगह है वहाँ उसको पहने तो अच्छा रहेगा। साथ में नहीं मिला के आप रुद्राक्ष की जगह रुद्राक्ष को पहनिएगा, वो जेमस्टोन की जगह जो उंगलियों में होती है वहाँ पहनिएगा, तो ज़्यादा आपको फायदा करेगा। एक तीसरा केस यही हो सकता है कि 15 मुखी के साथ में यदि आप पन्ना पहन देंगे तो उसमें कुछ खतरा नहीं है, क्योंकि बुध ग्रह एक न्यूट्रल जेंडर है। तो 15 मुखी रुद्राक्ष छाती को धारण करते हैं, तो वहाँ आप इसको शायद पहन लें तो पन्ना पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा और एक है कि कुछ लोग टोपाज या सफ़ायर को देखा हुआ है 5 मुखी के साथ में पहन लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये भी ठीक है, चलेगा, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। तीसरा मैंने देखा हुआ है कि रूबी को 12 मुखी के साथ में पहन सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज वगैरह कुछ है तो इस प्रकार से आप पहनेंगे तो शायद इसमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत रिसर्च नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि यहाँ खतरा नहीं है ऐसा पहनने से। लेकिन देखना ये जरूरी है कि यदि आपके चार्ट में सूर्य ग्रह ठीक नहीं है तो उसमें यदि आप 12 मुखी के साथ में यदि माणिक्य रूबी को आप पहन लेंगे तो वो खतरा है, वहाँ आपको नहीं पहन सकते हैं। तो रुद्राक्ष और जेमस्टोन को जोड़ने से पहले ये देख लीजिए कि भाई ये ग्रह आपके लिए अच्छा है भी कि नहीं, तब वो काम करने वाला है। यदि आपके ग्रह ऑलरेडी डेबिलिटेशन स्टेट में है तो वैसे ही जेमस्टोन काम करने वाला नहीं है, तो आप पैसे की व्यर्थ हानि कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। मतलब जो खरीदे हैं वो पैसा वेस्ट है आपका, वहाँ आपको नहीं पहनना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि साथ साथ नहीं पहन के विवेचना करके देखिएगा आप। ग्रह, मानिए कि शनि ग्रह आपके चार्ट में अच्छे नहीं है, मानिए अभी शनि ग्रह अच्छा नहीं है तो मैं बोलूँगा नीलम मत पहनिए आप। लेकिन शनि कहाँ बैठा हुआ है, ये कार्यक्षेत्र में बैठा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपके उन्नति हो, तो आपको जेमस्टोन पहनने के लिए दे दिया गया, आपने पहन लिया जेमस्टोन नीलम, काफ़ी खर्चा हो चुका है, पहन चुके हैं। आप देखेंगे कि भी नीलम पहनने के बाद में क्या होने लगेगा कि आपको धन की वृद्धि तो होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपके जो पारिवारिक सुख में कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बैठे हुए शनि, 10वें स्थान में बैठे हुए शनि आपके 7वें भाव को देखने वाला है। तो शादी में दुख पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये देखेंगे कि धन की वृद्धि तो होगी, लेकिन मन में शांति का अभाव होना शुरू हो गया और पारिवारिक सुख में कमी आनी शुरू हो गई। तो इस स्थिति में आदमी क्या करेगा, 17 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा। तो मैं कहता हूं कि जहां भी आपको डाउट हो, जब स्टोन पहने हुए हैं आप, तो आप 17 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए पहन लीजिए। उसी प्रकार से बाकी ग्रहों के लिए भी है। यदि आपने स्टोन खरीद लिया है, चाहे गलती से खरीद लिया है, और कई बार ऐसा होता है कि स्टोन खरीद लिए, फायदा तो हो रहा है, मतलब एक क्षेत्र में फायदा हो रहा है, दूसरा नुकसान हो रहा है। तो उदाहरण दिया मैंने, शनि यदि आपके 10वें स्थान में बैठा हुआ है, कार्यक्षेत्र में बैठा हुआ है, तो 7वें भाव को देखेगा तो वहाँ कार्यक्षेत्र में उन्नति दे रहा है, आपको फायदा करवा रहा है, लेकिन ये शादी वाले घर में आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या करेंगे आप, वहाँ आप जेमस्टोन के साथ में रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, ओवरऑल प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। 17 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा तो आपका फायदा होगा वहाँ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर
थोड़े से रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा अच्छे जो ज्योतिष हैं उनसे सही ढंग से सलाह करनी चाहिए, अपने हिसाब से सेल्फ मेडिकेशन टाइप ना करें, और तभी आप पहने। मतलब ये कहने मतलब है कि कौशल लीजिए, सतर्कता बरतिएगा जब जेमस्टोन रुद्राक्ष साथ में पहनने की आप सोचते हैं तो यदि प्रॉपरली एडवाइस्ड आपको नहीं है और आप यदि कन्विंस नहीं है, आपको ज्योतिष एक चीज बताता है लेकिन ज्योतिष की बात पे यदि कन्विंस नहीं है, आपका दिल नहीं मानता है बात करने के लिए, तो मत कीजिएगा आप। क्योंकि कहते हैं कि दूसरों का ज्ञान ठीक है लेकिन अपना ज्ञान सर्वोत्तम है। अपना ज्ञान क्या है कि जो आपको अपनी इंट्यूशन है, जो आपको अंदर से लगता है कि यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है। कई बार उन्होंने देखा हुआ है कि मैंने किसी को बताया कि आप रूबी मत पहनो, लेकिन वो कहता है कि सर रूबी पहनने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं जो आपको कह रहा हूँ ये कुंडली के एनालाइज के बाद कह रहा हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं अपने अनुभव से कह रहे हैं, तो आपका जो अनुभव का ज्ञान है इस ज्ञान से बड़ा है। ठीक है, आप आगे बढ़िए, पहनिए इसको, आप देखिए क्या होता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हो या जो भी शास्त्र हो, उससे और ऊपर भी जो है वो है आप खुद, आपके अंतरात्मा, आपका अपना अनुभूत ज्ञान। तो उसको अपने अनुभव के आधार पे भी कभी कभी कसौटी पे तोलिए। केवल जो दूसरे कहते हैं उसकी बात पे सुन के जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती है। अपने ज्ञान की गरिमा को पहचाने, अपने इंट्यूशन को पहचाने, उस प्रकार से रुद्राक्ष पहने, जेमस्टोन पहने, कंबाइन करें ना करें, ये थोड़ा सा समझ के करना उचित रहेगा, ये कहूँगा। तो मैं इसका घोर विरोध भी नहीं करता हूँ कि आप नहीं पहन सकते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में पहन सकते हैं, किस प्रकार से पहन सकते हैं, इसके ऊपर सोच विचार के पहनिएगा, नहीं तो खतरे से खाली नहीं है। अगले वीडियो में और कुछ चीज़ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होगा मैं, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।